जी वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोगों की ईद के बाद के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हों और शवाल के रोज़े भी आप लोग रख रहे हों अगर जिनको रखने हैं, और जिनके छुट्टे हैं रमज़ान में वो भी रखेंगे रोज़े अगर रखने चाहें तो। बाकी सब यही है कि ज़िंदगी चल रही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेहतरीन है। आज कोई टॉपिक नहीं है बात करने का, लेकिन मेरा कुछ 2-4 दिन या एक हफ्ते से मैं एक यूट्यूबर को जानता हूँ न्यू देखता हूँ उसके ब्लॉग्स को, और जिस तरीके से उसने तरक्की करी है, कहाँ से वो शुरू हुआ था, कहाँ वो जाके ख़त्म हुआ है और अभी भी चल ही रहा है, ख़त्म कहाँ हुआ है। मैं गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ। उसका नाम है रजब भट्ट के बारे में मुझे बात ये करनी है कि मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप माइनॉरिटी हो के भी इतना अच्छा अपने आप को कर लो ना, इट्स हैट्स ऑफ। एंड आफ्टर दैट इतना कुछ करने के बाद जब आपकी लैग पुलिंग होती है ना फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, लाइक अ साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, ऊपर नीचे हर जगह से उस बेचारे की लैग पुलिंग हो रही है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। आई नो उसने कुछ करे हैं, कुछ काम ऐसे करे हैं जो स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं, लेकिन सबसे होते हैं, किसी से खाली नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ये काम हो जाते हैं और बहुत से लोगों ने किए भी हैं और माफ़ी मांगी है। खासतौर पर हमारे मौलवियों ने किए हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, केस डिसमिस हो गए। मसला ये हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जो बड़ा बंदा कोई चीज़ कर ले उसको पकड़ के जब तक उसको डीफेम नहीं कर देते या उसको मौत के घाट नहीं उतार देते, वो मौत के घाट नहीं उतार देते, तब तक हम रुकते नहीं हैं। यही चीज़ हमने करी थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ, यही चीज़ हमने करी थी अपना एक और हमारे जो बड़े अच्छे एंकर थे उनके साथ की थी। और अभी जो एक चीज़ हमने की है ये अपना तो दानिश तैमूर है, इसका तो स्लिप ऑफ टंग भी नहीं हुआ, इसने मतलब बात करी थी जो पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट भी है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। उसको लेके एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया और फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और बेचारों को भी अपनी जो है ना मतलब क्लैरिटी देनी पड़ी, भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी। यही चीज़ रजब भट्ट के साथ हुई है, उसने हर जगह जाके माफ़ी मांगी, उसने मदीने मक्के जाके माफ़ी मांग रहा है। और अब यंग लड़का है, 30 साल का लड़का, कोई एज नहीं है। सारे जो उसके दोस्त यार हैं ऐसे 25-30 साल के हैं और देखें किस तरीके से ज़िंदगी को दरवेशों की तरह गुजार रहे हैं। ना कोई घर है, माँ बाप अलग परेशान है, वो बाहर निकल नहीं सकते, उसकी बीवी अलग परेशान है, वो बाहर निकल नहीं सकती है। तो क्या ज़िंदगी कर दी बेचारे रजब भट्ट की। वो क्या करता था, सिर्फ एक ब्लॉग तो बनाता है और फिर जो लोग उसके ब्लॉग देखते हैं एंटरटेन होते हैं। आई नो स्लिप ऑफ टंग किसी सबसे होती है, कोई वो फरिश्ता थोड़ी है कि वो सारे काम ही सही करेगा और मैं उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो हर काम सही करेगा। हाँ, रिलीजियस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि वो डिफरेंट थिंग है, उसे माफ़ी मांग ली, जैसे उसके ऊपर FIR दर्ज कराना, कुछ मौलवी मुल्ला जो आ रहे हैं और उसको घर से घसीट के लेके जाएंगे। यार जाहिल लोग हो तुम लोग। मतलब अमेरिका में मिस्टर बीस्ट हैं, इंडिया में जो हैं इतने बड़े बड़े एक्टर हैं। पता मसला क्या है, हम पाकिस्तानियों में एक खराबी ये है कि हमें जो है ना अपने लेजेंडरीज को जो है ना ब्रांड नहीं बनाना आता। हमारे पास शोएब अख्तर जैसा लेजेंड प्लेयर जो अपना चैम्पियन है अपना बॉलिंग का, गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका नाम है, लेकिन उसका ब्रांड नहीं बनाया। उसके ऊपर अलबत्ता उसके भी ऊपर स्कैंडल हुआ, ये हुआ वो है। अपना शाहिद अफरीदी साहब ब्रांड नहीं बन पाए, इमरान खान को ब्रांड बनाया, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया। क्या गलती थी, मुल्क को वो सही कर रहा था। और इस तरीके के बहुत से लोग हैं और जिसको मसला यही है, जो लोग मर जाते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान, जब मैं तो खैर पैदा भी नहीं होता उस टाइम, वो इतनी अच्छी वो अपनी उनकी गाने वो थे, सुनते नहीं थे उनको, जब वो मर गए फेमस हो गए। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जिंदा बंदे को ब्रांड ही बनाना, मरने के बाद उसका ब्रांड बना के उससे पैसे कमा के खाना। तो बस ये चीज़ रजब भट्ट के साथ भी चल रही है। इसने नमाज के साथ जो किया और 295 परफ्यूम निकाला। 295 उसने उस चीज़ को लेके नहीं निकाला जिस चीज़ को लेके वो हाइप बन गया है। और फिर जो बंदे हैं जो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो खुद उम्रे मदीने पे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं। बेसिकली मसला ये है कि कुछ लोग फेमस हो रहे हैं उसकी तारीफ़ करके, और कुछ लोगों को तारीफ़ करना नहीं आती है तो वो उसके खिलाफ जाके फेमस हो रहे हैं। मसला ये है, जिसने अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी हुई है उसको इज़्ज़त दी हुई है, उसकी इज़्ज़त आप ले नहीं सकते। और बहुत से लोग, मैं तो एक बच्ची का देखा, वो छोटे छोटे बच्चियाँ, बड़े बड़े अंकल, बुजुर्ग लोग रजब भट्ट के ब्लॉग्स को देखते हैं और आई थिंक
there's nothing wrong to make a beautiful vlog like that, and वो उसको बोलते हैं कि घर की माँ बहन बेटियों को दिखा रहा है। तो आप भी जब फिल्मों में जाके देखते हो, सिनेमा में पैसे देके, वो भी किसी माँ बहन बेटी को देख रहे हो, तो चाहे वो बॉलीवुड देख रहे हो, हॉलीवुड देख रहे हो, या पाकिस्तानी को मूवी या ड्रामा देख रहे हो, उसमें भी किसी की मावरा हो गई, या माधुरी दीक्षित हो गई, या दीपिका पादुकोण हो गई, वो भी किसी की माँ बेटी एंड बहन है, आप उसको देख रहे हो मजे से। तो व्लॉगर्स को सिर्फ टारगेट क्यों किया हुआ है? आई थिंक इसलिए टारगेट किया हुआ है कि दे गॉट मोर फेम एंड मनी देन द मोस्ट ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इन द पाकिस्तान एंड इंडियन, मोस्ट ऑफ दोस बांग्लादेश एंड श्रीलंकन कंट्रीज। इधर आप मिस्टर बीस्ट को देखो, एक ब्रांड बना दिया मिस्टर बीस्ट को, उसने अपनी चॉकलेटें लॉन्च कर दी है, उसने बेचारा ने रजब भट्ट ने परफ्यूम लॉन्च किया, उसके ऊपर केस ठोक दिए। मिस्टर बीस्ट ने अपना चॉकलेट लॉन्च करी, अपने क्या क्या लॉन्च किया। यार ब्रांड बनाना सीखो, हम पाकिस्तानियों को ब्रांड बनाना नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास इतने लेजेंडरी लोग गुजर गए और अभी भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन मसला क्या है, किसी न किसी केस में किसी न किसी उनके वर्ड्स को पकड़ के उनके ऊपर जो ना स्कैंडल बना के कंट्रोवर्सी शुरू कर देना, ये चीज़ें हमारे मुल्क में बहुत होती है। यार अगर ये नहीं रुकी ना तो वी विल बी लूजिंग द वैल्यू इन द वर्ल्ड। हम अपनी कंट्री की वैल्यू खो देंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में दिखाने को क्या है। अब इंडिया में देखो आप, छुट्टे बोलते हो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हु दे आर नथिंग देन जस्ट अ ब्रांड। इससे अच्छे अच्छे एक्ट्रेसेस हमारे पास हैं। मसला ये क्या हुआ, हमें ब्रांड बनाना नहीं आया, वो अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए, ना उनको इज्जत मिली ना कुछ मिला। ऐसे अपना सचिन तेंदुलकर को ब्रांड बना दिया, कपिल देव को ब्रांड बना दिया, हमने ब्रांड ही नहीं बनाया, कोई ब्रांड ही नहीं होता हमारा। हम क्रिकेट में किसको, शायद अफरीदी, कोई ब्रांड नहीं है, वो बेचारा ऐसी माड़ा चैनलों में फिरता रहता है, कोई इज्जत ही नहीं है यार, हम किसी को इज्जत नहीं देते। और अपने जो मौलवी हजरात हैं उनके अपने स्कैंडल ही चलते रहते हैं, कोई सुन्नी कोई शिया कोई वहाबी, इन पे चलते रहता है। रह दे के जो बेचारे यूट्यूब के व्लॉगर बचे हैं, जिनको ना कोई फेम चाहिए ना किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ना है, जिनको जो अपना करते हैं थोड़ा सा व्लॉग बना के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उसके ऊपर लोग पीछे पड़ गए। अब 6.5 मिलियन उसके फॉलोअर हैं रजब भट्ट के, कोई आसान काम नहीं है। अगर ये आसान काम होता तो सब फ़ोन लेके जो है ना अपने व्लॉग बना रहे होते और इस तरफ सब्सक्राइबर बढ़ा रहे होते या पैसे बना रहे होते। वो मेहनत करता है, उसकी मैंने अपनी पूरी वीडियो देखी थी, जिस तरीके से उसने मेहनत करी है, कहाँ वो जॉब करता था, कितनी गर्मी में वो जॉब करता था, कैसे उसने जिम खोली, फिर क्या उसकी फैमिली थी एंड ऑल दैट बैकग्राउंड। उसने ग्राउंड अप अपना ऊपर किया है, ऐसे नहीं हुआ कि गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ हो। लेकिन हमारा क्या, हमने उसके ऊपर कंट्रोवर्सी कर दिए, कंट्रोवर्सी इतनी कर दी है कि बेचारा अपने मुल्क नहीं जा पा रहा है। ईद देखें वो सऊदी अरब में गुजार रहा है, वल्लाहु आलम नेक्स्ट उसका क्या स्टेप होगा, इंग्लैंड जाएगा या कनाडा जाएगा या किसी और कंट्री में निकलेगा, उसको क्या पड़ी है पाकिस्तान में रहने की। वो बाहर जाके कहीं अच्छी कंट्री में रह सकता है। अब मसला ये होगा, पाकिस्तानियों को टैक्सेस नहीं मिलेंगे, जब टैक्स नहीं मिलेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आई थिंक आजकल के दौर में यूट्यूबर जितना टैक्स जनरेट कर रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनको मिलती है इनकम डॉलर्स में, तो डॉलर्स में उनको टैक्स पे करना होता है, एंड डॉलर्स आपके मुल्क में ऐसा रेमिटेंस आ रहा होता है बिकॉज ऑफ यूट्यूबर। अगर आप इनको आप इज्जत नहीं देंगे, उनको एक इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे, जैसे डॉक्टर्स को देखते हैं, इंजीनियर्स को देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, तो वो क्या करेंगे, उठ के दुबई चले जाएंगे। दुबई गोल्डन वीज़ा उनको दे देता है, डकी भाई को गोल्डन वीज़ा मिला हुआ है, उनकी फैमिली को गोल्डन वीज़ा मिला हुआ है। दुबई ने कुछ देखा ना कि वो पोटेंशियल है उनके अंदर, तो उनको दे दिया। तो इस तरह ये रजब भट्ट भी कहीं चले जाएगा। तो मतलब अपनी जो मुल्क के जो ये ब्रांड है, उनको ब्रांड बनाइए। अभी अपना ध्रुव राठी है, इंडिया का ब्रांड है वो, और दूसरे जो भी बड़े बड़े वो हैं यूट्यूबर ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर, इंडिया के जो ब्रांड है, और स्टैंड अप कॉमेडियन भी ब्रांड बन चुके हैं इंडिया के। हमारे स्टैंड अप कॉमेडी नजर ही नहीं आते। 2-4 जो ब्लॉगर हैं उनको भी हमने इस तरीके से लैग पुल किया, बेचारे खामोश हो गए, इतना जलील कर दिया है उनको कि दूसरे जो बच्चे हैं बड़े इवन उनका नाम लेते हैं, यार ये तो ये तो वो है। अब ब्रांड बनाना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो। आप इज्जत दोगे तो फिर आपको इज्जत मिलेगी। बट लॉट ऑफ लव फॉर रजब भट्ट, आई लव यू buddy, doing what you're doing good job, and I always keep watching you and support you always. Stay tuned। थोड़े से मेरे ये अपना ओपिनियन था, जिस तरीके से पाकिस्तान में क्या चल रहा है यूट्यूबर्स को लेके, तो मैं बोला थोड़ा सा अपना 2 cent थॉट्स अपनी डालूं कि हम जहाँ जा रहे हैं वो गलत। यूट्यूब भी कंटिन्यू करते हैं वो व्लॉग को जो मैं बीच में छोड़ दिया था। बस
कहने का मकसद ये था, हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों पे कंट्रोवर्सी करते हैं, जिस तरीके से उनको लैग पुल डाउन करते हैं, खुसूसन पाकिस्तान में जेलसी फैक्टर बेइंतहा है। जो बंदा ऊपर चले जाता है उसको नीचे लाते हैं, और जो बंदा नीचे होता है उसको हम इतनी टोन करते हैं उनके ऊपर, इतनी उसकी अपना क्या बोलते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना उसको हरेस करते हैं कि वो बेचारा नजरें नहीं मिला पाता है कि यार ये इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनकी महफिल में बैठ के क्या करूँगा। ना हमें अच्छे लोगों को देखना आता है, ना हम अपने तो नीचे वाले लोगों को अच्छा कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक काम आता है ऐसा पाकिस्तानी, जो ऊपर जा रहा है उसकी लैग पुल करो, जो नीचे जा रहा है उसको जलील करो। 2 काम करते हैं और फिर समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है। इज़्ज़त करना ये नहीं है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे होंगे वो पैसे वाले। इज़्ज़त करना ये है कि आप उससे कुछ सीखो। जब कुछ भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी उसमें, आप उसके फेम को देखो, उसके स्किल्स को देखो, ना कि उसके आप देख लो कि किस कैस्ट, मसलक या किस रिलीजन से वो अपना ताल्लुक़ रखता है। तो गाइस, ये मेरे 2 सेंट थॉट्स हैं। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया जा रही है सोशल मीडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। हमें वो लर्न करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। दुनिया तरक्की करती है, दुनिया अपने लोगों को ब्रांड बनाती है और उन ब्रांड को फिर मार्केट करती है पर दुनिया में। हमें नहीं करना आता। मैं तो सुना था हमारे चावल जो है, पाकिस्तान के चावल, वो भी इंडिया का ब्रांड होकर दुनिया में जाते हैं। ये भी देखें किस तरीके की बेवकूफ़ी है। पाकिस्तानी के चावल दुनिया में फेमस है और उनको बासमती चावल कहते हैं, इंडियन चावल। इवन इधर अमेरिका में भी बोलते हैं चावल तो इंडिया का अच्छा है, because they don't know, we never even make a brand for our food. Forget about the people. हमने लोगों को तो छोड़ दो, हमने ब्रांड नहीं बनाया। हमने अपनी जो हमारी जो नेचुरल राइस प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, उसको ब्रांड नहीं बना पाए दुनिया में। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। नई जनरेशन है, हमें काम करना पड़ेगा। पुरानी जनरेशन ने जो किया वो चले गए। नाउ इट्स अ टाइम टू चेंज। हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और जो ऊपर जा रहा है उसको और पुश अप करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ पुल डाउन के। हमें लोगों को पुश अप करना पड़ेगा, चाहे वो नीचे तबके में, उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। या यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट। ये कर सकता है, वो कर सकता है, इस तरह आपको मोटिवेशन देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें यार, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अंटिल देन प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। फिर आते हैं किसी और वीडियो के साथ एंड देखते हैं क्या लेके आते हैं आपके लिए। अंटिल देन हैव अ गुड डे।